वेलकम टू जीएस न्यूज़ तक मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती। सबसे पहले मैं आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपके परिवार को देता हूं कि परमेश्वर आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाले। इस नए दिन में, नई शुरुआत में और नई समय में परमेश्वर हमें, हमारे परिवार को सुरक्षित रखे। हम इसके लिए दुआ आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम परमेश्वर से दुआ यही करते हैं कि पिता, जो नया वर्ष पिता आप हमारे जीवन में दिए हैं और नया दिन परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है, उसके लिए परमेश्वर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमें कुछ बातों को याद रखना है। हमारे जीवन में एक हिसाब से हम ये मानते हैं कि नया दिन आ गया है। हालांकि दिन वही रहते हैं, लेकिन एक नंबर जुड़ जाता है। 21 था और वो 22 हो गया है। तो मेरे प्रियो, 1, 2 और ये हमेशा चलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। लेकिन हमारी सोच में ये रहता है कि 2021 था, बहुत ख़राब था। 2021 और 20 बहुत ख़राब था, 19 भी ख़राब था। अब हम ये सोचते हैं कि 22 हमारे जीवन में जो आने वाला है वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे घर के लिए बेहद हो और अच्छा हो, और परमेश्वर हमें उसमें सुरक्षित रखे और हमें हर पल, हर समय, हर पल ज्ञान और बुद्धि और समझ देता रहे, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाएं। आज ये जीसस न्यूज़ तक जितने भी हमारे मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, आज उनके लिए, उनके परिवार के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। आज कुछ बातों को याद रखना है। जैसे कुछ बातों को हमें, मान लीजिए कि 3 बातों को याद रखना है। सर्वप्रथम पहले हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। मतलब परमेश्वर पर, मतलब कि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है। नंबर 1, यदि जीवन में, यदि आप ये मानते हैं कि हमने आज से नया जीवन स्टार्ट किया है, तो आपको सर्वप्रथम परमेश्वर के वचन पर, बाइबल पर विश्वास करना होगा। और दूसरी बात, हमें प्रभु के बताए हुए मार्गदर्शन पे चलना है। आज हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में ग्रोथ हो, हम आगे बढ़ें और परमेश्वर हमारे परिवार को आशीषित करे, हमें सुरक्षित रखे, तो आपको ये काम करना होगा। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि आपको लोगों से प्रेम रखना है। सिर्फ इतना, 3 काम आप अपने जीवन में करिए। पहला, कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखेंगे संपूर्ण मन से, किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती दबाव से नहीं, संपूर्ण मन से भरोसा रखेंगे, उसके वचन पर पढ़ेंगे, बाइबल पर विश्वास रखेंगे। और दूसरा, कि परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे आपको चलने की जरूरत है। और तीसरा, आपको संसार के लोगों से प्रेम रखना है। अपने माता पिता, भाई बहन, हर एक चीज को जो आपके नज़र में आप देखते हैं कि हमारा चाचा, हमारा भाई, हमारा बहन, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे बहुत सारे आपके संबंधित, आपके रिश्तेदार हैं, तो ये 3 काम आपको केवल करने हैं। परमेश्वर पर सर्वप्रथम विश्वास रखना, और उससे विनती और प्रार्थना निवेदन करते रहना, और जो कि हमारा दूसरा काम है, उसके बताए हुए मार्ग को, उसके बताए हुए रास्तों को हमें ग्रहण करना है। और जो हमारा बचता है अंतिम, जो कि हम संसार के लिए देते हैं समय, क्योंकि संसार में रहते हैं तो संसार की बातों को भी हमें सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। 2 काम आप परमेश्वर के लिए करिए तो आपका जीवन बेहतर होगा। आपके घर में के लोग और आपकी हर एक चीज में परमेश्वर आपको बरकत देगा। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, याद रखिएगा। यदि आपने जीवन में शुरुआत किया है, आपने ये सोच लिया है कि मैं 2022 से अपने जीवन को, अपने घर के बच्चों को, अपने परिवार को, अपने नौकरी को, अपने जॉब को, अपने काम को, अपने बिजनेस को, हर एक चीज में, हर एक फील्ड में मैं बेहतर करूंगा और परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहूंगा, उसकी आज्ञाओं को मानूंगा और लोगों से प्रेम रखूंगा और दूसरों से नफरत कभी भी नहीं करूंगा। ये बात को प्रभु यीशु मसीह संदेश देते हैं मेरे प्रियो। केवल आपको 3 ही काम करने हैं जीवन में, और कुछ नहीं करना है। और जो काम है आप करते रहिए, लेकिन 3 बात यदि मेरी कहे हुए बातों को यदि मानते हैं, हालांकि मैं कहने वाला तो नहीं होता हूं, लेकिन मैं अपने मुंह से शब्दों से बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ही बोल रहा हूं आपको बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ये वचन कहते हैं आपके जीवन के लिए, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। मेरे को, आप कितने लोग हैं जो नए वर्ष से अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें कमेंट में
जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन वो काम कर सके, आपको हिम्मत दे सके, आपको ताकत दे सके, वो आपको बेहतर कर सके। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमें इस नए साल के उपलक्ष्य में आप सभी को परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। आप दिल खोल करके परमेश्वर से प्रार्थना करिए, उसके वचन को फॉलो करिए, उसकी आज्ञाओं को पालन करिए और संसार के लोगों से प्रेम रखिए। किसी से भी नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने प्यार किया है। प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ मारा गया, बहुत सारी यातनाएं दी गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से नफरत नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने कभी से किसी से नफरत नहीं किया मेरे प्रियो। तो आज हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारा परमेश्वर, हमारा गुरु, हमारा सृष्टि का कर्ता, जब वो नफरत नहीं कर सकता है, तो हम कौन होते हैं। इस बात को अपने दिल में, इन 3 बातों को बैठा लेना कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उससे प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना, और उसके बाद उसकी आज्ञाओं को बने रहना, और तीसरी बात संसार के लोगों से प्रेम रखना, प्यार करना, अपने आस पड़ोसी से प्रेम रखना। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।